गलत दर्शन और एक गलत गुरु एक पूरी जनरेशन को बर्बाद कर देते हैं। आज बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग की वजह से अपना बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। ओवर थिंकिंग का सिंपल मतलब है क्या? ओवर थिंकिंग होती है एक ही प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचना, लेकिन उस पर एक्शन ना लेना। लोग सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, आइडियाज बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और सच बताऊं, ओवर थिंकिंग तुम्हारे एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम्हारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। कई बार तुम्हारे दिमाग में एक पावरफुल आइडिया आता है, तुम सोचते हो बिजनेस को ऐसे बिल्ड करेंगे, टीम को ऐसे ग्रो करेंगे, मार्केट में ऐसे एंट्री मारेंगे, ये होगा हमारा नया प्रोडक्ट। उस मोमेंट में तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट का लेवल हाई होता है, एनर्जी हाई होती है एंड जोश भरपूर होता है। लेकिन अगर 2 या 4 दिन में तुमने वो काम नहीं किया तो वही एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब तुम्हें वो पुराना प्लान उतना एक्साइट नहीं करता, और फिर वही आइडिया जो तुम्हें एक टाइम में पावरफुल लग रहा था वो कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। इसलिए याद रखो, एक्शन लो, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि जो लोग सोचते रहते हैं वो ज्यादा एक्शन नहीं लेते। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सोचने से ज्यादा काम करते हैं। और एक और डेंजरस चीज है, वो है कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में ही प्लान करके रह जाते हैं, और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया है कि तुम एक दिन इतना पैसा कमाओगे कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन आखिर सच है क्या? असल में ये सबसे बड़ा झूठ है। टीम इसलिए नहीं बनाई जाती कि एक दिन काम ना करना पड़े। टीम इसलिए बनाई जाती है कि वो काम इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक बंदे के लिए कर पाना मुश्किल होता है। टीम इसलिए बनाई जाती है क्योंकि मिशन बड़ा होता है। टीम इसलिए बनाई जाती है कि उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। टीम इसलिए बनाई जाती है कि लोगों की लाइफ चेंज हो। टीम खुद को सोने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ज्यादा काम करने के लिए बनाई जाती है। एक और सवाल आप अपने आप से पूछो, क्या मुझे अपने काम से प्यार है या फिर सिर्फ रिजल्ट से? बहुत से लोग रिजल्ट लवर होते हैं, उन्हें पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, लेकिन प्रोसेस से प्यार नहीं होता। और सच ये है कि जिनको प्रोसेस से प्यार नहीं होता उनका रिजल्ट कभी भी स्टेबल होता ही नहीं है। अगर किसी को खेती से प्यार है, बीज बोने से प्यार है, खेत में काम करने से प्यार है, तो उसकी फसल अपने आप उगती है। इसी तरह अगर तुम्हें रिजल्ट से प्यार होने की जगह अपने प्रोसेस से प्यार हो जाए तो तुम्हारा रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। भगवत गीता में एक बहुत ही पावरफुल लाइन गई है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तुम रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो फिर डिसीजंस गलत होने लगते हैं, और जब डिसीजन ही गलत होंगे तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट अपने आप बेहतरीन आएगा। मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिजल्ट लवर मत बनो, प्रोसेस लवर बनो, क्योंकि जब तुम काम से मोहब्बत कर लेते हो तो रिजल्ट तुमसे मोहब्बत करने लगता है, और जो लोग काम से प्यार करने लगते हैं रिजल्ट उनको ढूंढ ढूंढ के आता है। जिंदगी का एक सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हें जर्नी से प्यार हो गया है, मंजिल तुम्हें खुद आके चूमेगी। इसीलिए आज से डिसीजन लो, बोलो मैं कंफर्ट लवर नहीं, मैं वर्क लवर बनूंगा। मैं रिजल्ट के पीछे नहीं, मैं प्रोसेस के पीछे भागूंगा। और जब तुम ये कर लोगे तो यकीन मानो, सक्सेस तुम्हारे पास खुद चल के आएगी।